उसमें आप अपना कंप्लीट करके जरूर आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं काम के लिए, रात के आपका वो अनुग्रह है जो हमें हमारी जिंदगी को एक नया मकसद देता है। बाइबल कहता है हम हमारे पापों में मरे हुए थे और हम शैतान के राज्य के नीचे थे और हम संसार की व्यवस्था में चल रहे थे और हम बहुत सारी आत्मिक शक्तियों के बहकावे में चल रहे थे। लेकिन धन्य हो वो परमेश्वर जो करुणा का धनी है, अपने उस महान अनुग्रह की वजह से उसने हमें मरो में जीवित किया और अब हमारी जिंदगी में एक नया मकसद है और अब हमारी जिंदगी में एक नया संबंध है, अब हमारी जिंदगी में एक नया नाम है, नया आशीष है। तो ये सब आपके अनुग्रह की वजह से है और आज हम आपके वचन में उस अनुग्रह को खोजना चाहते हैं, आपके वचन में हम मजबूर करना चाहते हैं, आपके वचन में हम वो मकसद खोजना चाहते हैं जो हमारी हमसे बहुत ऊंचा है। वजन से का इकट्ठ का लेखक कहता है कि प्रभु मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है। प्रभु आपका अनुग्रह हम सबसे बहुत ऊंचा है, हम हमारी शक्ति से जो कुछ कर सकते हैं और आपका अनुग्रह उससे बहुत ऊपर है। धन्यवाद देते हैं सामने। हमारी प्रार्थना ये है कि प्रभु हम इस वचन में सिर्फ ज्ञान अर्जित करें, हम इस वचन में सिर्फ नियम न सीखें बल्कि आपका अनुग्रह सीखें। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। पिछले कालक में हमने रूद की किताब खत्म की है, ओके। और रूद की किताब में यदि हाईलाइट देखी जाए तो एक शब्द था उसका राइट रिडीमर, ओके। तो जो सिद्धांत छुटकारा दिलाने वाला, यीशु मसीह हमारा छुटकारा दिलाने वाला है, राइट। और बोआज और रूद के संबंध में जो एक खासियत थी, जो किताब का सारांश है, जो किताब का मेन पॉइंट है, वो ये है कि बोआज रूद के साथ अपने संबंध में जो नियम डिमांड करता था उससे बहुत आगे गया, राइट। नियम के अनुसार बोआज की जिम्मेदारी नहीं थी कि रूद को छुड़ाए, राइट। लेकिन उसने नियम जो उससे मांग करता था उससे बहुत ऊपर जाके किया और वही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया हम पूरे संसार के लिए, ओके। प्रभु यीशु मसीह ने नियम के बियॉन्ड जाके, व्यवस्था से ऊपर जाके उसने सिर्फ हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा नहीं दिया, उसने सिर्फ हमें गुनाहों से नहीं छुड़ाया, उसने हमें सब प्रकार के आत्मिक आशीष से आशीषित किया, राइट। तो यह जो तस्वीर है बोआज की किताब, टेक्निकली स्पीकिंग रूद की किताब में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ऑलमोस्ट दिखाई पड़ता है जब आप उस किताब के एंड पे पहुंचते हो, और वो क्या है? सब कुछ कहानी लिखने के बाद जो लेखक है वो क्या करता है? एक जीनोलॉजी देता है, एक वंशावली देता है, और उस वंशावली में उत्पत्ति की किताब के यहूदा को वो पहला शमूएल की किताब के दाऊद से कनेक्ट कर देता है। कैसे दाऊद रूद के द्वारा यहूदा का वंशज निकला, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका, क्योंकि वो कुछ चीज कनेक्ट कर रहा है, और वो कनेक्शन क्या है? उस कनेक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो मैंने आपको दिया है उत्पत्ति की किताब। भविष्यवाणियों की जब हम स्टडी करते हैं तो पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। यहूदा के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई? यहूदा इंग्लिश में जूदा, हाँ करेक्ट। जेनेसिस 49:10 उत्पत्ति का 49वां अध्याय 10वीं पंक्ति होता है कि यहूदा से राजदंड कभी नहीं हटेगा। राजदंड मतलब होता है राजदंड राजाओं के हाथ में होता है, ओके। तो जिस समय राजा चालू भी नहीं हुए थे इस्राएल में, तब से परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि जो इस्राएल के जो राजा होंगे वो किसके वंश में से आएंगे? यहूदा के वंश में। और वो राजदंड कभी भी नहीं हटेगा यहूदा के वंश में। मतलब
कब तक? ऐसी सिमिलर भविष्यवाणी आप दूसरा समूह की किताब में देखेंगे जब दाऊद को दी गई। परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि तेरा जो संतान है अनंत तक हमेशा के लिए तेरे सिंहासन पे बैठेगा। लेकिन क्या है, दाऊद के सिंहासन में कोई बैठा है? आज की डेट पे कोई नहीं बैठा दाऊद के सिंहासन। आज की डेट में इजराइल में कोई थ्रोन है और उस थ्रोन पे कोई राजा बैठा है? नहीं बैठा है। लेकिन दूसरा समूह के 7:14 में ये भविष्यवाणी है कि उस सिंहासन में अनंत तक कोई बैठेगा। और कौन है? प्रभु यीशु मसीह बैठेगा। और वो किसके वंश में से आया? दाऊद के वंश में से आया। और दाऊद को कनेक्ट करते हुए किसके वंश में से आया? यहूदा के वंश में से आया। तो उत्पत्ति के 49 की जो भविष्यवाणी है वो फाइनली प्रभु यीशु मसीह पूरी करेगा। लेकिन रूत की किताब में जो लास्ट में जो वंशावली है उसका एम क्या है? उत्पत्ति की किताब के यहूदा को पहला समूह की किताब के दाऊद के साथ कनेक्ट करना। यदि आप दाऊद नाम के यूज नहीं है, दाऊद इंग्लिश बाइबल में डेविड है। ओके ओके, पहला समूह की किताब, पहला समूह की किताब। कभी भी किसी भी किताब को आप कहाँ पर हैं, यदि आपको कभी भी अपने हैंडआउट में देखना है तो आपके हैंडआउट की बिगनिंग के पेजेज में एक ओवरव्यू ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री करके एक चार्ट है। और इस चार्ट में आपको पूरा क्रिएशन से लेकर ओल्ड टेस्टामेंट के खत्म होने तक पूरी की पूरी टाइम लाइन। ओके, इस टाइम लाइन से आपको ऑलमोस्ट ये पता चल जाएगा कि उसमें हम कहाँ पे हैं। हम पहला समूह की किताब करीब 930 BC 930 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई। लेखक कौन था? एक्चुअली इसका लेखक एनोनिमस है। 2 समूह के नाम से ये किताब है, लेकिन लॉजिकली इस किताब के किस अध्याय के आसपास, आई थिंक मे भी 25वें अध्याय के आसपास समूह मर जाता है, राइट? तो पहला समूह की किताब के 25वें अध्याय के बाद से आगे का हिस्सा और दूसरा समूह की किताब टेक्निकली समूह लिख ही नहीं सकता, राइट? एक्चुअली जो ये किताब का टाइटल समूह के नाम पे है, बट ये पूरी की पूरी किताब समूह ने नहीं लिखी है। ओके, मैं भी 25वें अध्याय तक समूह ने लिखा है। समूह बेसिकली एक लेखक था, क्योंकि समूह ने न्यायों की किताब लिखी, समूह ने रूत की किताब लिखी, लेकिन पहला समूह की किताब में भी अपने जीवन के अंत तक की घटनाएं समूह ने लिखी। लेकिन उसके आगे की किताबें, आगे के हिस्से 2 और नबी हैं, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि शायद उन्होंने लिखी, और उसका नाम था गाद और गाद, गलत ये भी लिखा हुआ है। एक का नाम था कौन सा प्रॉफिट था जो दाऊद के पास आया था? नातान। ओके, एक नातान था और एक और दूसरा था। मैं कहीं ना कहीं आपको ट्रेस करके बताऊंगा। कुछ लोग मानते हैं कि उन दो लेखकों ने भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ओके, इस किताब में 3 इम्पोर्टेंट मकसद ये क्यों ये लिखी गई। ओके, तो पहला ये किताब, इसके पहले इम्पोर्टेंट जो टाइम फ्रेम चल रहा था, समय चल रहा था इजराइल की हिस्ट्री, वो किस टाइप का टाइम था? अभी तक हम 2 इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड पढ़ चुके हैं इजराइल के इतिहास में। पहला क्या पढ़ा था आपने? पहला कौन सा टाइम पीरियड था? कौन लीडर था? पहला हिस्सा पढ़ा था हमने, यहोशू। ओके, यहोशू के अंदर में क्या यहोशू किंग था, राजा था? नहीं, यहोशू उनका स्पिरिचुअल और मिलिट्री लीडर था। तो पहला पीरियड हमने देखा, पूरा का पूरा देश एकता में यहोशू के अंडर में काम कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट स्टेज आई तो न्यायों की स्टेज। न्यायों में क्या हुआ? पूरा देश यूनाइटेड नहीं था, विभिन्न गोत्र अपनी अपनी लीडरशिप में इंडिविजुअली काम कर रहे थे। और जो टाइम पीरियड में लोग लीडरशिप कौन लोग दे रहे थे? न्यायी लोग दे रहे थे, एक नया जज बोलते हो। तो पहले एक लीडर था, उसके बाद एक जज आया। नेक्स्ट स्टेज जो आ रही है पहले समूह की किताब में, उसमें कौन लीडरशिप देगा इजराइल को आगे आने वाले टाइम में? राजा, किंग। अब आप किंग को देखेंगे, लेकिन पहला समूएल की किताब में राजाओं के टाइम को और जजेस की किताब में न्यायियों के टाइम को कनेक्ट करती है किताब, पहला समूएल की किताब। ओके, पहला समूएल और दूसरा समूएल की किताब में 3 मेन कैरेक्टर थे।
कौन कौन से 3 मेन कैरेक्टर? पहला शमूएल और दूसरा शमूएल, 3 मुख्य पात्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? शमूएल, ओके, तो मुझे 4 कहना पड़ेगा। या सोलोमन भी आ जाएगा? नहीं, मे भी नहीं, करेक्ट। शमूएल, साउल और दाऊद, और सोलोमन आता है किंग्स में जाके। ओके, करेक्ट। दूसरी चीज, ओके, पहला शमूएल का पहला है। एक और चीज जो समझनी हमें, पहले शमूएल के शुरुआत के कुछ अध्याय एक्चुअली न्यायियों की किताब से ओवरलैप करते हैं। ओके, तो जो शमूएल है किस समय पैदा हुआ, तो जो आप टाइम लाइन को मैं टाइम लाइन के ज्यादा कैलकुलेशन से नहीं जा रहा क्योंकि वो डीपेस्ट चीज नहीं है पूरी बाइबल की। ओके, कोई स्टूडेंट बहुत प्रीफर कर सकता है कि वो पूरे टाइम लाइन के अच्छे से स्टडी करे, बट आई डोंट थिंक कि आप उसकी स्टडी करके बहुत ज्यादा गेन करोगे। तो मैं उसका सिर्फ आपको 1 सेंटेंस सारांश बताता हूँ। और सारांश ये है कि शमूएल करीब करीब शिमशोन के टाइम में पैदा हुआ। जब शिमशोन न्यायियों की किताब में जब आप शिमशोन की कहानी पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट उस टाइम पीरियड में शमूएल पैदा हो चुका है। ओके, और यहाँ पर जो आप एली को देखते हो, एली भी पैदा हो चुका है। दूसरी चीज, एली और शमूएल के टाइम तक जो इजराइल के में जो चल रहा है लीडरशिप, वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे न्यायियों के टाइम में। तो न्यायियों के टाइम में लीडरशिप कौन लोग कर रहे थे? जजेस लोग कर रहे थे, न्यायी लोग कर रहे थे। तो आप देखेंगे शमूएल की किताब में एली को भी न्याय का पद दिया गया है। एली भी एक जज था, हाँ, और ठीक उसी तरह शमूएल भी एक जज था। एक्चुअली शमूएल की कहानी में काफी दूर तक जजेस का टाइम पीरियड अभी भी चल रहा है। वही टाइम पीरियड है, परमेश्वर उसी तरीके से अपने लोगों से डील कर रहा है। ओके, पहला शमूएल का पहला है। इस्राएल के पहाड़ी देश के नाम नगर का निवासी एल्केना नाम का एक पुरुष था, वह एप्रेमी था। ओके, एप्रेमी आप समझ गए, एप्रेम के घराने का था। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। आगे जाके ये आदमी का बेटा, क्या नाम है इसका? एल्काना का बेटा कौन रहेगा? शमूएल। ओके, और शमूएल क्या काम करता है, पेशा क्या रहता है जाके शमूएल का? याजक, प्रीस्ट का काम करता है, राइट, याजक का काम करता है। परमेश्वर ने व्यवस्था करी थी लोगों को, याजक किस घराने का हो सकता है? लेवी का। तो यदि वो लेवी है, यदि लेवी के घराने का, तो एफ्रेम के घराने का नहीं हो सकता, करेक्ट? तो जब ये यहाँ पे कह रहा है एफ्रेमी था, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एफ्रेम की जो जमीन है, मतलब मेरा बच्चा जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ, उसको कोई ये भी कह सकता है कि ये महाराष्ट्रियन एक्सेंट, राइट, मतलब डोमिसाइल के हिसाब से वो महाराष्ट्रियन, बट क्या वो एक्चुअली महाराष्ट्रियन है? करेक्ट। ठीक वैसे ही एल्काना एफ्रेमी था क्योंकि वो एफ्रेम की एरिया में रहता था। ओके, बट ओरिजिनली वो लेवी था। और ये कहाँ पे है? जब आप पहला इतिहास का 6वां अध्याय देखेंगे, वहाँ पर पूरी जीनोलॉजी है लेवी के घराने की। वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है शमूएल लेवी की लाइन से पैदा हुआ, एल्काना लेवी की लाइन से पैदा हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस आदमी की 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना था, दूसरा का नाम पनीना था। हन्ना की कोई बच्चा नहीं हुआ, पनीना के बच्चे पैदा हुए। और तीसरी पंक्ति में वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वहाँ होप्नी और पीनास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। ओके, खुशखबरी ये है, क्या है? शीलो में लोग जाने लगे। शीलो का नाम मेंशन हुआ पूरी न्यायियों की किताब में। शीलो जो बड़ी खास जगह थी इस्राएल के इतिहास में, तो शीलो का एक बार नाम मेंशन हुआ है, वो भी पासिंग रिमार्क, राइट। कोई शीलो पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। न्यायियों की किताब की दुर्दशा थी इस्राएल देश। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि सडनली सीन में, कहानी के सेंटर में क्या आ गया? शीलो आ गया। शीलो की क्या खासियत है? शीलो को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? वेदी, जो परमेश्वर की वाचा का संदूक, द आर्क ऑफ द कवनेंट, वो कहाँ पर बैठाया गया था? शीलो में बैठाया गया। लेकिन
प्रभु के लोग न्यायों की किताब से 300 साल उस जगह को नेग्लेक्ट करते रहे। आराधना उनके टाइम शेड्यूल में मेन मुद्दा नहीं था, राइट? क्योंकि यदि आराधना उनके टाइम शेड्यूल में मेन मुद्दा होता तो शीलो को जगह मिलती। लेकिन यहाँ पर सडनली होता है, यह आदमी जो एल्काना था, यह हर साल विश्वास योग्यता से मेल होम बलि चढ़ाने और बलियां चढ़ाने शीलो जाता था। यह सेंटेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि निर्गमन के 23वें अध्याय के 14वें पंक्ति में, एक्सोडस 23:14, ओके, कहता है इस्राएली लोगों को यह आज्ञा थी कि साल में 3 बार, साल में 3 बार 3 खास पर्वों पे हर अच्छे यहूदी को, हर स्पिरिचुअल यहूदी को कहाँ जाना होता था? शीलो जाकर, जहाँ परमेश्वर की वाचा का संदूक रहेगा, वहां पर जाके आपको आराधना करनी। साल में 3 बार 3 मुख्य पर्व थे उनके। एक होता था फसह का पर्व करीब अप्रैल के महीने में, उसके बाद होता था पिंटकुस्ट का पर्व उसके करीब 50 दिन के बाद, और उसके बाद होता था झोपड़ियों का पर्व ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर। ये 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे उनको, जो यहूदियों को आज्ञा थी कि उन्हें मनाने होते। ओके, तो ये जाता था। ओके, यहाँ पर एक और वर्ड सडनली मेंशन हुआ जो पूरी न्यायों की किताब में आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ता, और क्या था? और वो इम्पोर्टेंट वर्ड था, और क्या था पता है? याजक। आपको पूरे न्यायों की किताब में अनफॉर्चुनेटली याजक शब्द, याजक किसने स्थापित किए थे? परमेश्वर ने। जब आप निर्गमन की न्याय व्यवस्था की किताब देखते हैं तो बड़े जोश के साथ और बड़ी क्या कहना चाहिए, बड़े तैयारी के साथ परमेश्वर ने याजकों का अभिषेक किया। ओके, उनपे तेल उड़ेला था, फिर उन्होंने पहली बार बलि चढ़ाई थी। जब पहली बार बलि चढ़ाई थी न्याय व्यवस्था 8 में, तो स्वर्ग से आग उतर के आई थी और वेदी से उसने बलियों को कंज्यूम कर दिया। इंपॉर्टेंट इवेंट था इजराइल के लिए। परमेश्वर ने याजक दिए थे कि जब भी तुम्हें बलि चढ़ाना है तो आप किसके पास जाओगे? क्या कोई आदमी खुद से पर्सनली परमेश्वर के भवन में जाके बलि चढ़ा सकता था व्यवस्था के अनुसार? नहीं, आपको किसके पास जाना पड़ता है? याजक का पास। याजक का नाम मेंशन नहीं हुआ, ये क्या दिखाता है? हाँ, जो भी कोई बलि नहीं चढ़ाता था, वो उनकी लाइफ स्टाइल का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ही नहीं था। लेकिन सडनली हमारे वेलकम चेंज देखते हैं इजराइल की लाइफ स्टाइल, और वो ये है कि लोग वर्शिप को अहमियत दे रहे हैं। याजक उनकी शीलो उनकी डिक्शनरी में आ गए, सडनली याजक उनकी डिक्शनरी में आ गए। ओके, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग तस्वीर, उससे पहले हम हन्ना की कहानी देखते हैं और फिर हम उस तस्वीर पे पहुंचेंगे। हन्ना की कहानी में आपको पता है कि हन्ना की कोख भरी गई और हन्ना रोते रोते प्रार्थना करती परमेश्वर के भवन में जाके। और हन्ना यहाँ तक इनफैक्ट इस पंक्ति में 11वीं पंक्ति में हन्ना परमेश्वर के भवन में चौखट पर बैठकर प्रार्थना कर रही है रोते रोते, और उसने ये मन्नत मांगी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे अपने जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा चलने न पाएगा। ओके, किसी को ध्यान है कि सिर पर छुरा नहीं चलेगा? नाजरी प्रतिज्ञा। ओके, कहाँ पर है बाइबल में इसका पूरा जिक्र? समसोन नाजरी था, लेकिन इसका पूरा जिक्र कहाँ पर है? गिनती के 6वें अध्याय में। गिनती के 6वें अध्याय में डिटेल में दिया गया था कि नाजरी प्रतिज्ञा क्या होती है। नाजरी प्रतिज्ञा का सारांश में मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को या अपनी संतान को पूरी तरीके से परमेश्वर को अर्पित कर देता था, परमेश्वर ये व्यक्ति की पूरी जिंदगी आपकी हो गई, ओके, तो वो नाजरी प्रतिज्ञा कहलाती है। कई बार ये प्रतिज्ञा पूरी जिंदगी के लिए की जाती थी और कई बार ये प्रतिज्ञा कुछ समय के लिए की जाती थी। लेकिन इस प्रतिज्ञा में कुछ लिमिटेशन थी और कुछ अनुशासन थे जो उस व्यक्ति को फॉलो करने पड़ते थे। और उसमें कुछ चीजें क्या थी, उदाहरण के तौर पर तो बाल नहीं कटाएगा, और क्या चीज थी कि वो मरी हुई चीज को नहीं छुएगा, इवन उसका रिलेटिव मर जाए तो भी वो जाके नहीं छुएगा, राइट, वो दाख मधु नहीं पिएगा। ओके, और इन सेंस ये तो जो कुछ चीजें तो व्यवस्था में दी गई है, लेकिन इन सेंस उस प्रतिज्ञा की ये बात ये थी
कि वो आदमी आम जिंदगी नहीं जिएगा, वो आदमी नौकरी नहीं करेगा, वो आदमी घर नहीं बनाएगा, वो आदमी अच्छे से कपड़े नहीं पहनेगा, वो आदमी बेस्ट रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाएगा। तो आप देखते हो कि जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना होता है तो क्या करता है? जंगलों में जाके क्या खाता था? मिर्चियाँ खाता था और मधु खाता था, राइट? अनयूजुअल लाइफस्टाइल, मतलब उसकी लाइफस्टाइल ये दिखाती थी कि मैं प्रभु के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, राइट? ओके। तो हन्ना ने कह दिया कि मैं अपना बेटा आपको दे दूंगी, और उसका बेटा हुआ। आगे जाके आप देखते हैं इस अध्याय में। और उसके बाद हन्ना प्रभु की प्रशंसा करती है, प्रभु की आराधना करती है। और हन्ना 28वीं पंक्ति में कहती है कि मैं अपने बेटे को अर्पण कर रही हूँ। और दूसरे अध्याय में एक इंटरेस्टिंग गीत है, बहुत खूबसूरत गीत है, हन्ना गाती है। और एक्चुअली ये गीत आगे जाके मरियम, प्रभु यीशु मसीह की माँ, इस गीत को काफी कुछ कोट करती है। ओके। और 10वीं पंक्ति में एक रेफरेंस है, और वो बोलता है कि जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। ओके। ये जो गीत का जो ये पंक्ति है, ये मानी जाती है कि आने वाले मसीहा के बारे में बोला जा रहा है। यहोवा अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त, पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है इंग्लिश बाइबल में, क्या है? अनॉइंटेड वन। कई बाइबल में अनॉइंटेड वन और अनॉइंटेड, ओके। तो ये फ्रेज कई बार यूज हुई है। और अनॉइंटेड वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में होता है मेसाया। ओके। और तो बेसिकली जो अनॉइंटेड वन, हिज अनॉइंटेड, पुराने नियम में जब भी अभिषिक्त, जब भी ये यूज हुआ है, अक्सर आने वाले मसीहा का जिक्र करके यूज हुआ। और ये फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर हन्ना के गाने में, ये भविष्यवाणी हुई है। ओके। तब एल्काना गामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। ओके। ओके, मैं इस पंक्ति पे वापस आऊंगा, लेकिन 12वीं पंक्ति देखते हैं। एली कौन था? उस मंदिर में उस समय स्पिरिचुअल लीडरशिप एली के हाथ में थी। वो वहां पर याजक था परमेश्वर के भवन में। ओके। और बुजुर्ग हो चुका था, बहुत कमजोर था, इंग्लिश में इलाई। ओके। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, अनसेव थे। ओके। इंटरेस्टिंग पोजीशन चर्च की हो सकती कई बार कि लीडरशिप भी अनसेव्ड है। आप क्या करो? याजक स्वयं प्रभु को नहीं जानता, क्या वो लीड कर सकता है? नहीं कर सकता। ओके। इसके बाद इन लोगों के ये लोग, परमेश्वर इन दोनों को रिजेक्ट करता है, एली के दोनों पुत्रों को। ओके। और इनकी 2 गलतियां बताई गई, जो 2 मुख्य गलतियां करते थे। पहली गलती है 15वीं पंक्ति में, बोलता है कि 15वीं से पहले चालू हो गया, 13वीं से बताता है जब कोई लेके आता था कुछ तो उसमें लकड़ी डालते थे, उसको निकाल लेते और उसको ले जाते। ओके। 15वीं पंक्ति होता है, चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस देगा। ओके। व्यवस्था ये बोलती थी कि जो बलि चढ़ाया जाएगा बलि चढ़ाया जाएगा, उसके बाद बलि क्या चीज चढ़ाई जाएगी? बलि चीज। परमेश्वर के सामने वेदी में आग में क्या डाला जाएगा? जो उस बलि के बेस्ट पार्ट होते हैं, सबसे अच्छे फैट सबसे पहले डाला जाएगा। ओके। तो ये क्या करते नहीं, और बचा हुआ जो बचेगा उसके लिए क्या आज्ञा थी? कुछ बलियां पूरी जला दी जाती, पाप बलि पूरी तरीके से जला दी जाती, लेकिन होम बलि के कुछ हिस्सों को खाने की इजाजत थी। ओके। तो जो खाने की इजाजत थी वो कौन खाएगा? किसको अनुमति थी खाने की? सिर्फ याजक को। ओके। याजक को मुझे देखना पड़ेगा व्यवस्था की किताब, लेकिन तो बचा हुआ पका के खाना है। तो याजक ये बोलता है नहीं, मैं काम करो, मुझे पका हुआ नहीं चाहिए,
मैं डिसाइड करूंगा ना मुझे कैसा चाहिए, मुझे पका हुआ नहीं चाहिए। कच्चा क्यों लेते थे? नहीं कैसे? करेक्ट, व्यापार, राइट। और कई बार परमेश्वर की सेवा को एक व्यापार का जरिया बनाया जाता है, राइट। यीशु मसीह जब मंदिर में पहुंचा तो क्या हुआ? तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार की जगह बना रखा, राइट। तो इन्हों की पहली चीज ये थी कि इन्होंने ऑफरिंग्स के मामले में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया, राइट। इन्होंने लालच अपने पोजीशन को, अपनी लालच को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल किया। सेकेंड चीज और भी खतरनाक, 22वीं पंक्ति बोलती है, और एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरना मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। ओके, तो ये इनकी सेकेंड प्रॉब्लम, ये अनैतिक व्यवहार में इन्वॉल्व है प्रभु के घर में। ओके, और ये कहाँ से आया होगा इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकली स्पीकिंग? यस, कनान देश में। मैंने आपको बोला था, आपके एग्जाम में था ये 3 पॉइंट की, एक पॉइंट ये था, कनान देश के मूर्ति पूजा के फंक्शंस में ये बड़ी आम बात है। कनान देश के मंदिरों में क्या कहते थे उसको, टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन, ओके, देव दासियां आज भी हिंदुस्तान में भी कुछ जगहों पे पाई जाती है, वो कल्चर था वहाँ। कुरिन्थियों की किताब में, पहला कुरिन्थियों में भी आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो बिल्कुल वही कल्चर, ओके। तो ये मे भी उन्होंने वो पेगन कल्चर से ये अनैतिक प्रैक्टिसेस पकड़ ली थी, लेकिन परमेश्वर इस बात से बहुत नाराज है। ओके, एक और चीज कहाँ करता हूँ मैं स्किप कर गया होगा, कहाँ पर बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन इन दिनों में बहुत रेयर, आई थिंक तीसरे अध्याय में जाके बोलता है। तीसरे अध्याय की पहली पंक्ति में बोलता था, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ओके, याजकों की क्या जिम्मेदारी? सिर्फ बलियां करवाना नहीं, याजकों की जिम्मेदारी ये थी कि परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर का वचन, सिर्फ याजकों की नहीं, याजकों और लेवियों दोनों की, कि परमेश्वर का वचन लोगों को समझाए। और क्या बोलता है, वचन दुर्लभ था। जब प्रीचिंग चालू होती थी तो चर्च खाली हो जाता था, राइट। मैं जब कंपेरिजन के लिए ये डेस्क्रिप्शन देता हूँ जिसमें कि हमारे दिमाग में वो पिक्चर क्लियर हो जाए। ओके, तो वचन दुर्लभ था और परमेश्वर की ओर से दर्शन नहीं आते। ओके, और ये इस माहौल में ना ऊपर देखिए, पर हन्ना अपने पुत्र को 3 साल की उम्र में परमेश्वर के भवन में छोड़ देती है, परमेश्वर को अर्पण करने। ओके, और अब इस जनरेशन में परमेश्वर शमूएल को रेज़अप करेगा, लेकिन परमेश्वर शमूएल किस माहौल में रेज़अप हो रहा है? उस मंदिर के अंदर में, जिस मंदिर में हर तरीके की गंदगी चल रही है। ओके, जिस मंदिर की लीडरशिप अनैतिक है, जिस मंदिर की लीडरशिप लालची है, क्या ये माहौल स्पिरिचुअल सर्वाइवल के लिए अच्छा माहौल है? राइट। और ये इंटरेस्टिंग कि हमारा क्वेश्चन ये होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि हम पूछे, क्योंकि इसमें भी ये क्वेश्चन हमारी लाइफ के लिए रेलिवेंट है, और वो ये है कि शमूएल इस स्पिरिचुअल माहौल में कैसे स्पिरिचुअली ग्रो करेगा। क्योंकि हम आगे शमूएल की कहानी जानते हैं कि शमूएल अद्भुत स्पिरिचुअल लीडर, शमूएल रिवाइवल लेकर आया इजराइल के इतिहास। लेकिन शमूएल की लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि शमूएल इस माहौल में भी सर्वाइव कर गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मे भी हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं, मे भी आज अब तक हम उसमें पूरी तरीके से उसमें एक्सपोज नहीं हुए हैं, लेकिन मे भी आने वाले साल हमें ऐसे माहौल को एक्सपोज करेंगे। और ऐसे माहौल के बीच में एक आत्मिक व्यक्ति कैसे आत्मिक रूप से सर्वाइव करे, और इनफैक्ट सर्वाइव ही ना करे, ग्रो करे और किसी और को भी इन्फ्लुएंस कर सके। राइट, ये शमूएल का चैलेंज है, और इस अध्याय में हम देखेंगे इसका आंसर ऐसा है। और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। ओके, इंग्लिश बाइबल बोलती है the child Samuel was ministering unto the Lord. ओके,
परमेश्वर की सेवा करना। वर्ड जो मिनिस्ट्री है वो बहुत डीप वर्ड है, और आई डोंट थिंक कि हिंदी बाइबल को ढंग से ट्रांसलेट कर पा रही है। सेवा से सिर्फ हमें काम दिखता है, लेकिन एक्चुअली मिनिस्ट्रिंग में काम से पहले हार्ट आता है। ओके, और हम प्रभु के दास हैं, ओके, और हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, और हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम गॉस्पेल सुनाना चाहते लोग। लेकिन हमारी सेवकाई की शुरुआत कैसे होती पता है? हमारी सेवकाई पहले लोगों के लिए नहीं होती, हमारी सेवकाई पहले परमेश्वर के लिए होती। और शमूएल, और ये फ्रेज कई बार यूज हुई, उस फ्रेज में चाहता हूँ कि आप कंसीडर करें 18वीं पंक्ति। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एकोट पहने हुए यहोवा के सामने सेवा करता है, यहोवा की उपस्थिति। ओके, 26वीं पंक्ति। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों से प्रसन्न थे। यहाँ पर 3 तरीके की ग्रोथ है। ओके, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल स्पिरिचुअली ये भी है, यदि आप क्रिश्चियन हो और यदि आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हो, तो आगे बढ़ते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बैक स्लाइडिंग वर्ड यूज करते हैं ना कई बार, तो बैक स्लाइड कर रहे हैं। पता है रियल बैक स्लाइडिंग की परिभाषा क्या है? यदि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं प्रभु में, तो मैं बैक स्लाइड कर रहा हूं। यदि मैं आज आत्मिक रूप से उसी जगह पर हूं जहां पर मैं पिछले साल था, तो मैं बैक स्लाइड कर रहा हूं। ये रियल डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि प्रभु की योजना आगे बढ़ रही है, प्रभु आगे बढ़ रहा है। और यदि प्रभु आगे बढ़ रहा है और मैं वहीं खड़ा हूं, तो क्या है? एक सेंस में मैं बैक स्लाइड कर रहा हूं। शमूएल बढ़ता रहा, बोलता है 3 चीजों में बढ़ता रहा है। यहाँ पर 3 चीजें। पहला, फिजिकली वो बढ़ता रहा। दूसरा, यहोवा उससे प्रसन्न होता था, मतलब वो कहता है स्पिरिचुअली बढ़ता रहा, आत्मिक रूप से बढ़ता रहा। और तीसरा, इंसान उसके पर प्रसन्न रहे, मतलब वो मोरली भी बढ़ता रहा। 3 तरीके की ग्रोथ है यहाँ पे, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मोरल, शारीरिक, आत्मिक और नैतिक। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, मेरा जो पॉइंट था वो ये, शमूएल की ग्रोथ का कारण क्या है? शमूएल इस आत्मिक माहौल में भी कैसे उन्नति कर सका? ओके, ये क्वेश्चन। और इसका कीवर्ड ये है कि शमूएल परमेश्वर को मिनिस्टर कर रहा है। शमूएल का फोकस लोग नहीं थे, शमूएल का फोकस हालातें नहीं थी, शमूएल का फोकस कौन था? प्रभु। लाइफ के विश्वासी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सिद्धांत है, क्योंकि हमारी लाइफ में मोमेंट्स आएंगे जब चीजें हमारा अटेंशन ड्रॉ करेंगी, जब लोग हमारा अटेंशन ड्रॉ करेंगे, जब हमारे पास हमारा विकेड हार्ट हमें ये क्यूज देगा कि क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं अब प्रभु के पीछे नहीं चलूँ। एक मैं एक्सट्रीम एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, इसलिए कि हम छोटे छोटे ऐसे एक्सप्रेशन अपनी आम जिंदगी में करते हैं। मेरे उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया तो आज मैं प्रार्थना कर लूंगा, मेरा मूड ऑफ, सिंपल। लेकिन हमारी अटेंशन और हमारा फोकस लोगों की ओर नहीं है, हमारा फोकस किस पर? पहले मैं प्रभु की को मिनिस्टर करता हूँ, तब मैं दूसरों को मिनिस्टर करता हूँ। मेरी मिनिस्ट्री प्रभु की ओर है, मेरी मिनिस्ट्री लोगों की ओर नहीं है। लोगों की ओर जो मेरी मिनिस्ट्री, लोग आप कोई कहना है, आप क्या बात करें? प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, कुछ समाचार प्रचार करो, शिष्य बनाओ और बहुत सारे काम करो, समाज की सेवा करो, लोगों से प्रेम करो, जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो, इतनी सारी आज्ञाएं। लेकिन हमारी आज्ञा पालन और हमारी सेवकाई, प्रभु को जो मैं सेवकाई करता हूँ उसका ओवरफ्लो। ओके, यदि मेरी सेवकाई, मेरी प्रभु की ओर जो सेवकाई है उसकी ओवरफ्लो की वजह से नहीं है, तो किसी ना किसी दिन मेरा कटोरा खाली हो जाएगा और सूख जाएगा। लेकिन यदि मेरा फोकस प्रभु को मिनिस्टर, प्रभु की मिनिस्ट्री मतलब मैं वर्शिप मेरी लाइफ का सेंटर है।
परमेश्वर की आराधना मेरी लाइफ का सेंटर है और मैं मेरी जिंदगी किसी और मकसद से नहीं जीता, मैं मेरी जिंदगी प्रभु की आराधना के लिए जीता। एक अद्भुत एक हॉलीवुड फिल्म बनी थी, एक बिलीवर के ऊपर, चैरियट ऑफ फायर, रवि जैकमैन बहुत कोट करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल फिल्म है, हॉलीवुड फिल्म है, ऑस्कर अवार्डेड फिल्म। और ये एरिक लिडल नाम के एक ओलंपिक रनर के बारे में। एरिक लिडल मुझे ईयर नहीं जाना, आई थिंक 1918 ओलंपिक्स में 100 मीटर रनर था, लेकिन एरिक लिडल क्रिश्चियन था, हार्वर्ड का पास आउट था। एरिक लिडल 100 मीटर रेस में ऑलमोस्ट गोल्ड मेडल जीतने वाला था। उसकी जो टाइमिंग बताती थी, ओके, उसकी प्रैक्टिस टाइमिंग पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड से शॉर्टर, ओके। लेकिन एरिक लिडल की जो फर्स्ट हीट थी 100 मीटर रेस की, वो संडे को पड़ी और एरिक लिडल ने कहा संडे में चर्च जाता हूँ, संडे में लौटता नहीं। लोगों ने कहा कितनी बड़ी बेवकूफी, ये न्यूज़पेपर में न्यूज एक बात है, नो प्रॉब्लम, मैं गोल्ड मेडल छोड़ देता हूँ लोगों के लिए। एरिक लिडल ने निर्णय लिया मैं 400 मीटर दौड़ूंगा। लोगों ने कहा ऐसा नहीं होता, 100 मीटर दौड़ने वाला जरूरी नहीं कि 400 मीटर जीते, राइट? सब लोग जानते हैं जो एथलेटिक्स को ट्रैक करते हैं। एरिक लिडल 400 मीटर रेस दौड़ा और उसमें भी गोल्ड मेडल। और एरिक लिडल बोलता है कि मैं इसलिए नहीं दौड़ता कि मुझे नाम कमाना है, मैं इसलिए नहीं दौड़ता कि मुझे पैसा कमाना है, मैं इसलिए दौड़ता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे अंदर तेजी दी है और जब मैं दौड़ता हूँ तो मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ। ऐसे परमेश्वर का वचन है, जो कुछ भी तुम करो कैसे करो, पूरे मन से करो, क्योंकि वो आप प्रभु के लिए कर रहे हो। और एक्चुअली मुद्दा करने का नहीं है। मैं भी मेरी लाइफ में कुछ सीजन आएंगे जब मैं उतना नहीं कर पाऊंगा जितना मैं सोचता हूं कि मैं करूं, लेकिन मुद्दा उसका नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, पॉल जेल में था, लेकिन जेल में भी प्रभु के लिए उतना ही विश्वास किया, क्योंकि मुद्दा इस बात से मानो पॉल सोचने लगता है सही आजकल मैं जेल में पड़ा हूं, आजकल मैं सेवा नहीं करता। मुद्दा इस बात का बिल्कुल नहीं, मुद्दा इस बात का डॉक्टर स्टीवेंस लेटर डेज के फाउंडिंग पास्टर थे और उन्होंने बहुत सक्सेसफुल बहुत सारे पास्टर मिशनरी के अंदर थे, बहुत रिच टीचिंग 2-3 साल पहले प्रभु के पास चले गए। जब उनकी मिनिस्ट्री ग्रो कर रही थी बड़ी स्पीड में, तो उनके एक डिसाइपल ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, बात कर आप बहुत बिजी था और रिच वो बहुत बिजी थी, क्योंकि मतलब वो हफ्ते में एक बार किसी ने काउंटिंग की थी, एक हफ्ते में 24 संदेश, और जिस लेवल को संदेश सुनाते थे आपको लगेगा घंटों की प्रिपरेशन में आते हैं, और एक हफ्ते में वो 24 संदेश हो जाते, उनका रूटीन था। उनसे उनके एक चेहरे ने जाकर सवाल बात करते, आप कैसे कर सकते हैं, आप इतने सारे लोगों की चिंता कर लेते हो, आप इतने सारे लोगों को काउंटर कर लेते हो, आप इतने सारे संदेश सुना लेते हो, आप इतने सारे शिष्य बना लेते हो, आप इतने सारे मिशन पीरियड को कवर करते हो, आप कैसे करते हो? उन्होंने पता है क्या उत्तर दिया, बहुत पावरफुल उत्तर था उस व्यक्ति के मुंह से जो वाकई में प्रभु की सेवा करता है। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ प्रभु को मिनिस्टर करता हूँ और प्रभु मेरे द्वारा मिनिस्टर करता है। शमूएल प्रभु को मिनिस्टर कर रहा है और प्रभु को मिनिस्टर करते करते शमूएल ग्रो किया। ओके, हिस्टोरिकली इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तीसरे अध्याय में शमूएल की बुलाहट का जिक्र है, कॉलिंग। शमूएल को प्रभु ने बुलाया, शमूएल फेमस स्टोरी है, इसमें मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं बताऊंगा। शमूएल ने अपनी जिंदगी की बुलाहट इस कहानी में ओके, इससे पहले दूसरे अध्याय के पहले एक और चीज, तीसरे अध्याय के पहले परमेश्वर 27वीं पंक्ति में परमेश्वर एली के पास एक अपना दास भेजता है, एली तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। ओके, क्या कंप्लेन?
29वीं पंक्ति में, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा की है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले लौटते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है। परमेश्वर कंप्लेन कर रहा है कि तू अपने बेटों का आदर मुझसे अधिक कर रहा है। ओके, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनको आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने पाए। ओके, एली को बहुत हार्श जजमेंट सुनना पड़ा, राइट, एली को दंड सुनना पड़ा, लेकिन एक्चुअली देखा जाए दंड के योग्य कौन, राइट, दोनों एडल्ट। उसका परमिशन एली को क्यों है, यदि एली ने सिखाया और वो मानेंगे, क्योंकि एली बोलता है अध्याय में, यदि मैं जानते हुए कोई गलती अलाउ करता हूं तो मैं उस गलती में सहभागी बन जाता हूं। एली की गलती है, एली तुम लीडर हो और तुम्हारे अंडर में तुम्हारे असिस्टेंट है और ये गलत काम कर रहे हैं, तो कई बार पैसिविटी मेरा सिन हो सकता है, राइट। यदि मैं पैसिव हूं तो ये संभव है कि मैं पाप कर रहा हूं, तो राइट मोमेंट में मैं नहीं करूंगा, हमें हर वक्त एग्रेसिव हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार जैसे आदम, उदाहरण के तौर पर आदम, हम ये कई बार इलस्ट्रेट करते हैं। उत्पत्ति के 3वें अध्याय में हव्वा शैतान से बातें कर रहे हैं, राइट, इसको इंटरप्ट करना चाहिए, आदम को इंटरप्ट करना चाहिए था, वो मेरी पत्नी है, आप उससे बात नहीं कर सकते, राइट। परमेश्वर ने किसे पुकारा, फल किसने पहले खाया, हवा ने, लेकिन जब परमेश्वर आया तो किसे पुकारा, आदम तू कहाँ है, राइट। बाइबल कितने बार बोलता है, एक मनुष्य के पाप के द्वारा पाप इस दुनिया में आया, इस मनुष्य के पाप के द्वारा आदम का जिक्र है, वहां पे हवा का जिक्र नहीं है, क्यों? इंटरेस्टिंग, परमेश्वर ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, और यदि मैं मेरी जिम्मेदारी के दायरे के अंदर यदि मैं गलतियां अलाउ करूंगा सेंटिमेंटालिटी की वजह से, तो परमेश्वर मुझे उसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। ओके, उत्पत्ति के 16वें अध्याय में ऐसी एक और घटना है, परमेश्वर इब्राहिम और सारा के तंबू के बाहर आया और बातें कर रहा, उसने कहा कि अगले साल इसी वक्त में तुम्हें बच्चा दूंगा, और अंदर सारा हंस देती, राइट। पता है परमेश्वर क्या बोलता है, इब्राहिम वो क्यों है, इंटरेस्टिंग, राइट, हंसी तो हुआ ना, तो परमेश्वर आप डायरेक्ट क्यों नहीं पूछते, इब्राहिम तू जिम्मेदार है, तू उसका पति है, तू इस घर का मुखिया है, मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ, ये भी मैं इसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, बस मैं एक पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ, और वो पॉइंट ये है कि यदि मैं किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हूँ तो, और यदि मैं सिर्फ सेंटिमेंटालिटी की वजह से, मानसिक जुड़ावों की वजह से, यदि मैं कुछ चीजें अलाउ करता रहता हूँ कि चलो ये बोले दो देखा जाए, तो मैं उसमें शरीक हो रहा हूँ, राइट। परमेश्वर सेंटिमेंटल परमेश्वर नहीं, ओके, परमेश्वर सच्चाई को उनको साफ करके बातें करता है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना परमेश्वर एली को बोलता है एली रिजेक्टेड, ये वो पॉइंट है एली की प्रीस्टहुड, एली की लाइन की, एली के वंश को प्रीस्टहुड से निकाल दिया गया। आप इजराइल की हिस्ट्री में ट्रैक करेंगे, यदि आपको पहला राजा का 2 अध्याय में 47वीं पंक्ति, परमेश्वर ने इस जगह पे ये मुकर्रर कर दिया कि एली अब तेरे वंश में से कोई भी याजक नहीं बनेगा आगे जाके। ओके,
मैंने तुझे एक जिम्मेदारी दी थी, तूने फुलफिल नहीं की, तूने अवज्ञा की, तूने मेरे घर को बड़ी फैमिलियरिटी से ट्रीट किया। ओके, ये भविष्यवाणी 130 साल में पूरी हुई, क्योंकि आने वाले सालों में आप देखते हैं कि एली के बच्चे बनते हैं याजक। लेकिन पहला राजा के दूसरे अध्याय की 27वीं पंक्ति में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अबियाथर नाम का एक याजक था जिसको दाऊद ने रिजेक्ट किया, और सादोक नाम का एक याजक था, हम आगे उस कहानी में जाएंगे। सादोक नाम का एक याजक है, इंग्लिश में ज़ैदक, ZADOK। अबियाथर को रिजेक्ट करके ज़ैदक को याजक बना दिया गया, और उस दिन के बाद से इजराइल के इतिहास में ज़ैदक के लाइन से सारे बच्चे आगे जाके आते हैं, और इसकी लाइन के, एली के लाइन के आगे के बच्चे कभी जाके याजक नहीं बनते। अबियाथर की लाइन के बच्चे कभी जाके याजक नहीं बनते। आपको पता है याजक की लाइन कहां से चालू हुई थी? लेवी से। लेवी के 4 बेटे थे। ओके, लेवी के 4 बेटों में से 2 ऑन द स्पॉट मार दिए गए थे। मैंने आपको होफनी और फिनहास, राइट, ये नाम था व्यवस्था की किताब में। वो अलग टाइप की आग लेकर आए, बाइबल में गड़बड़ हो जाता है, और उनको वहीं पे परमेश्वर ने खत्म कर दिया था ऑन द स्पॉट। उसके 2 बच्चे और बचे थे, एक का नाम था एलिएजर और दूसरे का नाम क्या था? इथमार। ओके, यदि आप इसको ट्रेस करना चाहें तो पहला इतिहास का 6वां अध्याय, पहला इतिहास के 6वें अध्याय में ये पूरी लेवी के घराने का पूरा फैमिली ट्री। तो 2 बेटे मार दिए गए, और इथमार जो था उसका बेटा, उसके वंश में एली था। ओके, आगे, और उसी के वंश में आगे जाके अबियाथर था। अबियाथर तक ये लोग याजक बने रहे, लेकिन अबियाथर के बाद इनका याजक का पद छुड़ा लिया गया। ओके, एलिएजर की लाइन को याजक का पद दे दिया। ओके, तो प्रभु की योजना, इसको बोलते हैं सॉवरेन विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की सर्वोच्च मर्जी। परमेश्वर ने ये कहा है कि लेवी की संतान याजक से रहेंगे। अब लेवी के 2 बेटे ऑप्शन बचे हैं। एक बेटे को दी गई जिम्मेदारी, वो बेटा परमेश्वर की परफेक्ट विल में चलने को तैयार नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा? ओके, मैंने बहुत दिन तक सह लिया, बहुत दिन तक अनुग्रह दे लिया, टाइम खत्म, इधर आ गया। परमेश्वर की योजना चलती रहेगी, परमेश्वर की योजना मेरे लिए नहीं रुकेगी। ओके, परमेश्वर मुझे अपनी योजना में अनुग्रह देता है, लेकिन यदि मैं बना हुआ हूँ अपनी धुन में, तो परमेश्वर कहे नहीं, मेरी सर्वोच्च मर्जी। इसे अब मैंने इस साल की शुरुआत में आपको 3 तरीके की मर्जी बताई। परमेश्वर की परफेक्ट विल, संपूर्ण मर्जी, परमिसिव विल, अनुमति की मर्जी, और सॉवरेन विल, सर्वोच्च मर्जी। परमेश्वर की परफेक्ट विल वो है जो हमें खोजनी चाहिए, जिसमें हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए हमें अनुग्रह ग्रहण करना चाहिए कि प्रभु मेरी लाइफ में कल के दिन, आज के दिन मैं आपकी परफेक्ट विल में जीता। क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन परमेश्वर की परमिसिव विल में जीते। परमेश्वर कुछ कहता नहीं है, परमेश्वर ने अपनी परफेक्ट विल बता दी, और उसके बाद हम फिर से अपनी मर्जी में चलते हैं, और परमेश्वर अलाउ कर देता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें छूट देकर रखता है। ओके, तभी तो तुम लौटोगे। लूका के 15 में पुत्र घर छोड़ के गया परमिसिव विल में। ओके, और परमेश्वर ने उसका इंतजार किया, कभी तो वो लौटेगा। जिस दिन वो घर में आ गया तो परफेक्ट विल में आ गया। ओके, लेकिन कुछ चीजों में परमेश्वर की सॉवरेन विल है, और जो परमेश्वर की सॉवरेन विल है वो आप अपने हाथ से कुछ भी बिगाड़ दो, परमेश्वर की मर्जी नहीं बढ़ती। ओके, परमेश्वर ने इजराइल को चुना कि मैं तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा प्रकट करूंगा इस संसार के दासों। इजराइल ने क्या किया? इजराइल परमेश्वर की परफेक्ट विल में नहीं किया। परमेश्वर का कहा ओके, टाइम खत्म। मलाकी की किताब में टाइम खत्म। ओके, मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह आया, उससे फिर से प्रभु का पश्चाताप करो, प्रभु का राज्य निकट है। जिसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश क्या था? पश्चाताप करो, रिपेंट, किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। यीशु मसीह का संदेश की शुरुआत कैसे हुई थी? रिपेंट, किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। किसके लिए? किंगडम का वादा किसको दिया गया था? यहूदियों को, इजराइल को। तो किसके लिए किंगडम की स्थापना हो रही थी? इजराइल को। मत्ती के 12वें अध्याय में पता क्या हुआ? यीशु मसीह ने चमत्कार किया, वो लोग बोलते हैं तो दुष्टात्माओं के सरदार के हाथ से चमत्कार करता है। यीशु मसीह ने कहा चोरी हो, कहानी खत्म। परमेश्वर की क्या, परमेश्वर अपनी महिमा दुनिया पर नहीं प्रकट करेगा? करेगा,
लेकिन अब नई योजना के द्वारा, नई योजना क्या है? ओके, तो एग्जैक्टली उसी टाइप की चीज यहाँ पे होगी। ओके, शमूएल की कॉल, शमूएल की कॉल में आप देखते हैं शमूएल सो रहा होता है और परमेश्वर आवाज देता है, शमूएल उठता है, उसको लगता है एली की आवाज है, एली के पास जाता है, एली को समझ में आता है परमेश्वर इसे बुला रहा है और एली बोलता है कि अगली बार क्या बोलना, प्रभु कह तेरा दास सुन रहा है। राइट, ये कहानी अद्भुत है। तो इस कहानी में शमूएल अपनी जिंदगी में प्रभु की बुलाहट सुनता है। ओके, प्रभु उसे बहुत सारी चीजें बताता है। प्रभु बताता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, एली के घर पे न्याय करने वाला हूँ। ओके, 15वीं पंक्ति में, और शमूएल भोर तक लेटा रहा, तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तो 16वीं पंक्ति में एली बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। एली ऑलमोस्ट लाइक वीक स्पिरिचुअल लीडर की तस्वीर है। उसको पता है सही क्या है, लेकिन वो सही इम्प्लीमेंट नहीं करता। राइट, वीक स्पिरिचुअल लीडर। 16वीं पंक्ति में तब एली ने शमूएल को पुकार कर पूछा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आ गया? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है, उसे मुझसे ना छिपा। ये पंक्ति क्या बताती है कि एली के अंदर बहुत डिसर्नमेंट था। राइट, उसके पास पहचान थी, जरूर प्रभु ने इससे कुछ बातें की, है ना। तो एली उससे पूछता है, शमूएल बताता है। 19वीं पंक्ति में बोलता है, और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। और दान से बर्शेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। ओके, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज, न्यायियों की किताब में लीडरशिप किसके हाथ में थी? न्यायियों के हाथ में, जजेस। ओके, एली कौन था? एली एक जज भी था, न्यायी भी था, साथ में एक याजक भी था। शमूएल एक जज भी था और एक याजक भी था, और एक और पोस्ट आप देखते हैं, पद देखते हैं, और वो क्या है? अभी इस पंक्ति में क्या पढ़ा? शमूएल को क्या बनाया परमेश्वर ने? नबी बनाया, नबी होने के लिए नियुक्त किया। नबी मतलब प्रॉफिट। ओके, तो शमूएल 3 एक्चुअली इस्राएल की योजना में शमूएल के 3 पोस्ट, 3 पद उसने किए। न्यायी का काम किया, उसने जज का काम किया, उसका प्रीस्ट का काम किया, याजक का काम, इसका नबी का काम, मतलब कि प्रॉफिट का काम। और एक्चुअली ये एक और ट्रांजिशन है जो ये किताब हमें दिखा रही है, प्रीस्ट से प्रॉफिट की ओर ट्रांजिशन। परमेश्वर के लोगों को पढ़ाने के लिए क्या, कौन से लोग दिए गए थे शिक्षा देने के लिए? लेवी लोग। लेवियों ने अपना काम पूरा किया? नहीं किया। कैसे पता आपको लेवियों ने अपना काम पूरा नहीं किया? न्यायियों की किताब में आपको साफ साफ दिखता है। यहोशू की किताब से न्यायियों की किताब के ट्रांजिशन में ये चीज उभर कर आती है कि लेवी लोगों ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। कैसे पता चलता है आपको? न्यायियों की किताब में लास्ट जो 2 कहानियां हैं, दोनों लेवियों के बारे में। लेवी लोग किस चीज में बिजी थे? पैसा कमाने में, नहीं तो इधर उधर के उठपटांग अनैतिक रिलेशनशिप में। उनका फोकस प्रभु के लोगों को दिखाने में था। प्रभु ने कहा नो मोर, न्यू नया पद और नया। अब आप इसके बाद देखते हैं इस्राएल के इतिहास में यहाँ से प्रॉफिट की मिनिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। ओके, शमूएल पहला प्रॉफिट था जो इतना स्ट्रांग था। इसके बाद आप एलाइजा को देखते हैं, फिर एलाइशा को देखते हैं, उसके बाद आइज़ाया, जेरेमिया, मलाकी, जोना, ये सब प्रॉफिट थे। राइट, इनमें से कोई भी प्रीस्ट नहीं था। अभी तक आप क्या देख रहे थे? प्रीस्ट का कोई यूज कर रहा था, अब उसने क्या यूज किया? प्रॉफिट को यूज किया। देखिए, इससे पॉइंट ये, प्रभु की योजना में प्रभु लीडरशिप को किस तरीके से यूज करता है, उसमें कई बार ट्रांजिशन होता है। ओके, तो चर्च आज की डेट में प्रभु किसको यूज करता है? फर्स्ट चर्च। राइट, आज की डेट में अपोस्टल्स हैं, ये भी कुछ लोग मानते हैं बट एक्चुअली नहीं है। प्रभु की योजना
में आ रही है? हाँ, जो लोग इन ट्रांजिशन को नहीं समझते हैं, तो कल्पना करिए कल को कोई आए आपके पास और बोले मैं इस चर्च में जज हूं, तो आप क्या बोलेंगे? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, राइट? जजेस की किताब में जज थे, ओल्ड टेस्टामेंट में प्रॉफिट थे, न्यू टेस्टामेंट में अपोस्टल्स थे। ऑफ कोर्स आई नो कि प्रॉफिट भी थे, बट एक ट्रांजिशन है। पॉल की एपिसल्स में प्रॉफिट को कहीं अहमियत नहीं दी गई है। क्यों? रेवलेशन की किताब में जीसस क्राइस्ट किसी और से बात नहीं करता, सातों कलीसियों के पास्टर से बात करता है। क्यों? ट्रांजिशन है, और जब हम उस ट्रांजिशन को नहीं समझते तो वो पुरानी इकोनॉमी को नए उसमें डालने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है? बहुत सारी मिसफायरिंग होती है, फिर आप उस फायरिंग को फायर फाइटिंग करते रहते हैं। कोई जरूरत नहीं। कलीसिया को एक डिफरेंट टाइप की लीडरशिप दी गई। नहीं, कई बार नॉमेनक्लेचर, मैं जानता हूँ नॉमेनक्लेचर में कई बार फर्क हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, अपोस्टल शब्द का मतलब होता है सेंट वन, भेजा गया। तो कई बार आप मिशनरी को भी अपोस्टल कहने लगते हो, नो प्रॉब्लम, यदि सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क है तो। कई बार प्रॉफिट शब्द का मतलब होता है, और मैं पता है मुझे पॉल ने कई बार कहा है कि प्रॉफिसी करो, बट वो प्रॉफिसी का मतलब है प्रीचिंग। आज की प्रॉफिसी का मतलब है, आज इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ प्रॉफिसी कर रहा हूँ, प्रॉफिसी का मतलब प्रीचिंग। न्यू टेस्टामेंट कॉन्टेक्स्ट में प्रॉफिसी का मतलब है प्रीचिंग, क्योंकि बाइबल बोलता है रेवलेशन 22 में कि सारी प्रॉफिसी ओवर। अब इस किताब में ना कुछ जोड़ा जाएगा और ना इस किताब से कुछ घटाया जाएगा, तो आप प्रॉफिसी किस बात की कर रहे हैं? भविष्यवाणियां एनीवे ट्रांजिशन। ओके, पहला शमूएल का किताब 4वां अध्याय, 4 से 7वें अध्याय में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। वाचा का संदूक, द आर्क ऑफ द कवनेंट। नेक्स्ट चीज प्रभु क्या कराता है? दुश्मन या ओके, 4वें अध्याय की पहली पंक्ति, और शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा। फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद आप देख रहे हो कि पूरे इजराइल के पास, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे इजराइल के पास मैसेज जा रहा है। अभी तक क्या था? गिडियन कहीं पे काम करता था, जेफ्ता कहीं पे काम कर रहा था, इंडिविजुअल ट्राइबल लीडरशिप। सडनली परमेश्वर का ओके, एक बार फिर से पूरा इजराइल सुनेगा। जब शमूएल बोलेगा तो पूरा इजराइल सुनेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर फिर बोलता है और इजरायली फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले। ओके, फलिस्ती लोग से ये युद्ध करने निकलते। फलिस्ती कौन थे? फिलिस्तीन, इंग्लिश बाइबल में फिलिस्तीन। फिलिस्तीन जजेस की किताब में बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं। ओके, लेकिन जजेस की किताब के अंत तक आप देखते हैं शिमशोन की लड़ाई किससे हुई थी? फिलिस्तीन। ओके, और शिमशोन के टाइम में कितने साल तक ये लोग गुलामी में रहे इजरायली लोग? किसको याद है? 80 साल। जजेस की किताब का तो गुलामी का लॉन्गेस्ट पीरियड था, वो किसके अंदर में था? फलस्तीनियों के अंदर में 80 साल। जजेस की किताब के अंत तक पहुंचते पहुंचते फलस्तीनी लोग इजराइल में बहुत पावरफुल होने लगे। इनिशियली फलस्तीन जो था वो छोटा था ट्राइब, लेकिन जजेस की किताब के एंड होते होते और पहला शमूएल की किताब की शुरुआत होते होते फलस्तीन जो फिलिस्तीन है बहुत पावरफुल हो गए। तो आपको कहाँ पे दिखाई पड़ता है? बिल्कुल पहला शमूएल की किताब में दिखाई पड़ता है। ओके, अब आपको बार बार पहले जजेस की किताब में कभी मिद्यानी लोग आते थे, कभी अमोनी लोग आते थे, लेकिन अलग अलग दुश्मन थे। यहाँ आप देखेंगे इजराइल का मेन दुश्मन कौन है? फिलिस्तीन। जितना पावरफुल इजराइल होता जा रहा है उतना पैरेलली पावरफुल फिलिस्तीनी लोग हो रहे हैं। ओके, तो आप अब आने, मैं इसलिए ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप ये फलस्तीनियों का नाम बार बार सुनिए। ओके, गुलायत कहाँ से था? ओके, तो फलस्तीनी लोगों से युद्ध करने गए। ओके, तीसरे पंक्ति में, और जब वे लोग छावनी में लौट आए। ओके, इजरायली लोग को इनिशियली हार मिली, और जब ये लोग छावनी में लौट आए तो इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलस्तीनियों से क्यों हरा दिया? वेरी गुड क्वेश्चन। जब मुझे हार हुई तो अक्सर ये सवाल पूछते हैं, क्यों हारे हैं? हम तो प्रभु के लोग हैं, फिर हम क्यों हारे? ओके, आओ हम आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे
बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मांग लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तो सारे इजरायली ने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। ओके, यहाँ पर आप कहानी सुनते, पड़ोसी लोग सुनते हैं, डर जाते हैं, ओ माय गॉड, इनके वाचा का संदूक आ गया। वाचा का संदूक की उपस्थिति की वजह से इससे पहले लड़ाई जीती गई है। यस, जीती गई है। कौन सी लड़ाई? यरीहो की लड़ाई, राइट? यहोशू के 6वें अध्याय में। तो हिस्ट्री है इनके पास। ओके, 9वें अध्याय में 9वीं पंक्ति, 10वीं पंक्ति। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी मारे गए। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्रभु पहले तो आपकी हम संदूक लेके जाते थे, यहाँ पर भी आते थे, लेकिन इस बार हम खुश भी हुए। अब तो संदूक आ गया, इनका विजय नहीं। ओके, और इसके बोलते हैं रिलीजन। रिलीजन फॉर्मूला बेस्ड होता है। इंसान टिपिकली बड़े रिलीजियस मेंटालिटी से चलता है। पिछली बार ऐसा करने से ऐसा हुआ था, इसलिए इस बार ऐसा करने से ऐसा हुआ। ओके, अक्सर रिलीजन हमें ये सिखाता है। देखिए, हर साल लोग इस तारीख को ये करते हैं या उस तारीख को वो करते हैं या उस महीने में वो करते हैं। क्या रिलीजियस है? लेकिन प्रभु को क्या चाहिए? वाचा का संदूक की मुख्य बात क्या थी? परमेश्वर की उपस्थिति, राइट? परमेश्वर वहां पे विराजमान होता था, परमेश्वर की उपस्थिति का मुद्दा था। लेकिन यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ और मेरा परमेश्वर की उपस्थिति के साथ सही संबंध नहीं है, तो वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति मेरी लाइफ में किस लिए है? कि मैं परमेश्वर के साथ एक संबंध और चुका, राइट? इसलिए नहीं कि मैं उसे एक फॉर्मूला बना के अपने फायदे के लिए। ओके, तो परमेश्वर ने इन लोगों की ताड़ना के लिए कुछ दुश्मनों को इस्तेमाल किया। आप देखते हैं वेदी छूट जाती है। ओके, 21वीं पंक्ति में आप देखते हैं। ओके, यहाँ पर सीन होता है, एली के पास कोई खबर देने वाला पहुंचता है, उसको हार का बताता है। एली के दोनों बेटे मर जाते हैं। एली के दोनों बेटों की जब मौत पर सुनता है, एक्चुअली बेटों की मौत से ज्यादा एली जब ये सुनता है कि वाचा का संदूक छीन लिया गया है, उसके बाद एली गिर पड़ता है और मर जाता है। ओके, और यहाँ पर 21वीं पंक्ति बोलती है, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के साथ। यहाँ पर उसकी बहू फिनहास की जो स्त्री गर्भवती थी, वो बच्चा देती है और बच्चा देने के बाद वो इस बच्चे का नाम रखती है। तो परमेश्वर के संदूक से छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम ईकाबोद रखा कि इस्राएल में से महिमा छूट गई। ओके, ये नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईकाबोद का मतलब होता है महिमा हटाने वाला। ओके, और इस्राएल की मुख्य बात क्या है? की किताब परमेश्वर की महिमा उनके बीच में निवास करती थी। मूसा ने जलती हुई झाड़ी में जो देखा था, क्या देखा? आग लगी थी। बात क्या? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, इसलिए झाड़ी जल नहीं थी क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा। ओके, बात जैसी दिख रही थी, एक्चुअली परमेश्वर की महिमा। उन्होंने आग का खंभा उनकी अगुवाई करता था। बात क्या थी? परमेश्वर की महिमा। इस्राएल किस चीज के लिए फेमस था? परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा इनके बीच में विराजमान होती। जब मूसा बात करके आता था परमेश्वर से, तो मूसा का चेहरा
इतना चमकता था कि लोग उसे देख नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि मूसा के चेहरे में भी परमेश्वर की महिमा की झलक दिखाई पड़ती। ओके, जब मूसा तंबू के अंदर जाता था तो वो बादलों की जगह भर जाती थी। जब याजक लोग वहां पर सेवकाई करने को घुसते थे तो महिमा इतनी जोर से उस तंबू में समा जाती थी कि वो कुछ कर नहीं पाते। ओके, तो इज़राइल परमेश्वर की महिमा के लिए फेमस है। ओके, लेकिन इस इंसिडेंट में बाइबल बोलता है संदूक का छीना जाना उतना सीरियस नहीं था। संदूक दुश्मन छीन के ले गया, वो उतना सीरियस बात नहीं है। ज्यादा सीरियस बात क्या है? आई थिंक ये औरत बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह गई, बहुत पावरफुल है कि मैं मेरे बेटे का नाम ईसाबाद रखूंगी क्योंकि अब इज़राइल महिमा रहित हो गया। महिमा हमारे बीच में से चली गई। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के लिए। हम परमेश्वर की महिमा में बहुत इंटरेस्टेड हैं। मगर और नए नियम में परमेश्वर हमें छोड़कर नहीं जाता। परमेश्वर ने वादा किया है, लेकिन हम ये कहते हैं कि प्रभु तुम्हारी उपस्थिति हमारे लिए बहुत अद्भुत चीज और हमारी लाइफ से तुम्हारी उपस्थिति का मैनिफेस्टेशन, तुम्हारी उपस्थिति का देखो परमेश्वर की उपस्थिति मेरी लाइफ में हमेशा है। लेकिन ये संभव है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना बंद करूं या मैं परमेश्वर की उपस्थिति का प्रदर्शन न समझ पाऊं। ओके, तो हमारी प्रेयर है कि प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। ईसाबाद बहुत देखा जाए तो डेंजरस वर्ड हमारे लिए कि परमेश्वर अपनी महिमा हमारे साथ आएगा नहीं, लेकिन हम उस महिमा को के अनुभव में जीना चाहते हैं। हमारे लिए वो संदूक, वाचा का संदूक उतना जरूरी नहीं है जितना कि स्वयं परमेश्वर की महिमा। ओके, और 5वीं अध्याय में हम देखते हैं कि इंटरेस्टिंग घटनाएं होती हैं कि 5वें अध्याय में फलस्तीनी लोग पर वाचा के संदूक से परेशान होता है। परमेश्वर उन्हें वो संदूक रखने नहीं देते। आप परमेश्वर को कैसे नहीं सकते? आप परमेश्वर को अपनी परमेश्वर मेरे साथ। ओके, फलस्तीनी लोग परेशान हो जाते हैं। ये लोग निर्णय लेते हैं कि भेज दो, बैलगाड़ी में रखो और इसको भेज दो, बहुत हो गया, राइट। और ये लोग भेज देते हैं। यहाँ पर 19वें अध्याय में एक पंक्ति है, 6वें अध्याय की 19वीं पंक्ति। फिर इस कारण से कि बेत समेत के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका कि उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहाँ के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया है। एक और इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है और यहाँ पर नोट करेंगे कि ये बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर क्या रहता था? पत्थर रहता था। पत्थर में परमेश्वर की व्यवस्था लिखी होती है, लोगों का पत्थर लेके आए। ओके, और इस बॉक्स के ऊपर क्या होता था? इसको मस्जिद सीट बोलते थे, करुणा की बेटी। करुणा की बेटी किससे बनाई गई थी? उसके ऊपर 2 करूब बने थे और 2 करूब कैसे देखते रहते थे? लगातार ढक्कन की ओर देखते रहते थे, करूब के ढक्कन की ओर, करुणा की बेटी की ओर, लगातार ये करूब। और जब वो ये मस्जिद सीट वाचा का संदूक जब ये तंबू में रहता था तो क्या होता था? लहू लाकर उससे छिड़का जाता था, राइट। और ये वाचा का संदूक कभी भी खोलना नहीं चाहिए था, खोलना मना था इसको। ओके, लेकिन इस केस में इन लोगों ने वाचा का संदूक खोल के अंदर डाला और लोग मर गए। ओके, इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल ये वाचा के संदूक के अंदर इन्होंने क्या देखा? व्यवस्था, राइट। व्यवस्था देखी, राइट। 10 आज्ञाएं पत्थर से नहीं। क्या व्यवस्था को देखकर कोई भी जी सकता है? क्या देखना है? परमेश्वर ने क्या देखने को बोला? देखने के लिए क्या चीज होगी? मर्जी की, राइट। इन लोगों ने व्यवस्था देखी, इसके लिए जीवन जी, लेकिन परमेश्वर ने हमें देखने के लिए क्या छोड़ा? उसकी मर्जी की, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है विश्वास के लिए कि हमें हमारी नजर नियमों पर नहीं रखनी, हमें हमारी नजर व्यवस्था पर नहीं रखनी, हमें हमारी नजर परमेश्वर की करुणा पर रखनी।
ये हमारे लिए परमेश्वर की मर्जी है। ओके, क्योंकि व्यवस्था पे नजर रख के हम जीवित नहीं रहते। उदाहरण, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं कमजोर हूं, मैं एक चीज है तो मेरी जिंदगी से जाती नहीं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मैं जितना कोशिश करता हूँ, मैं नियम पढ़ता हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। मान लो मैं एक नोटबुक हूँ, उस नोटबुक में मैं 1000 बार लिखूं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्या 1000 बार लिखने के बाद मैं उस चीज से डिलीवर हो जाऊंगा? व्यवस्था मुझे ये बता सकती है कि मैं गलत हूँ, लेकिन व्यवस्था मुझे सही होने की ताकत नहीं दे सकती। लेकिन करुणा और अनुग्रह मुझे सही होने की ताकत दे सकता है। ये दुनिया पावर को बड़े डिफरेंट तरीके से डिफाइन करती है। कई बार लोग बड़े भारी भारी शब्दों को पावर भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली रियल पावर क्या है? रियल पावर कई बार ज्ञान नहीं होता। मैं बहुत अच्छी बातें बता देता हूँ, मैं मेरे पाप को बड़े टेक्निकल तरीके से डिफाइन करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे पावर नहीं मिलेगी। ये बात ज्ञान बहुत हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट, आज का साइकेट्रिस्ट क्या करता है? लोगों को बता देता है तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, ये करके ये कंफ्यूजन है, तुम इसलिए इस चीज से गुजर रहे हो क्योंकि तुम्हारे बचपन में ये चीजें हुई, उससे डिलीवरेंस नहीं है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझे डिलीवरेंस दे सकता है, और इसलिए मुझे मेरी नजर कहां पर रखनी चाहिए? परमेश्वर के अनुग्रह। जितना मैं मेरी गलतियों के बारे में सोचता हूँ और जितना मैं अपने आप को अपनी गलतियों से आजाद करने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअली मैं उतना कभी आपने आपकी गाड़ी टीचर में फंसी, अब जितना एक्सीलरेटर दबाते हो और पहिया घूमता है उतना वो कीचड़ में और नीचे जाता है, जितनी आप ताकत लगाते हो उतना वो और नीचे जाता है। रोमियो के साथ में पौलुस के साथ क्या होता है? पौलुस कहता है मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जब मैं भलाई कर रहा होता हूँ तो बुराई मेरे साथ होती है, और जो चीजें मैं करना नहीं चाहता वो चीजें मैं करता हूँ। वाह, रोमियो का 7वां अध्याय लास्ट में होता हूँ, मुझे कैसा भागा मनुष्य, अपोस्तल पौलुस, मुझे इस मौत की देर से कौन बचाए? वन मोमेंट ऑफ रेवलेशन, नेक्स्ट वर्ष में पॉल लिखता है, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। रोमियो का 8:1 में अपनी 8वां अध्याय पूरा शुरू करता है, लेकिन 8:1 में पावरफुल वर्ड लिखा है, इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह में है उसको दंड दिया गया। राइट, रोमियो के 5 में एंड में कहीं पर एक वर्ड, ये भी 5 में नहीं, भी 7 में वर्ड, ये रेफरेंस नहीं याद है कि वर्ड इस तरीके से, जब व्यवस्था आई उसने मेरे अंदर के पाप को बढ़ा दिया। इंटरेस्टिंग वर्ड, राइट? मतलब ये मैं ये इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल खास तौर से हर किसी के लिए वैलिड है, पेरेंट्स के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए, प्रभु के दास के लिए, और वो ये है कि मैं किसी को नियम बता के टेम्पलेशन बहुत अच्छी कि मैं लोगों को बता दूं ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। नया आदमी, पुराना आदमी, जो भी टीम मेंबर, तो इजी। लेकिन आप किसी को ये बता के कि ये चीज सही है और ये गलत है और ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बता के आप किसी को नहीं बता। प्रीचिंग, प्रीचर, डॉक्टर स्टीवन की एडवाइस, पुलपिट में स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में लोगों को प्रेम देना। ओके, लोग अक्सर उल्टा करते हैं बाइबल। मैं एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में जब जाऊंगा सैमुअल की हम लाइफ देखेंगे तो इस बात के बारे में फिर बात करूंगा। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एट द पुलपिट बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों से बचाती है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, लोगों को पुलपिट पे स्ट्रॉन्ग होना नहीं आता और लोगों के साथ पर्सनली कमजोर होना नहीं आता।
लोग पुलपिट पे जिकल फिकल प्रीचिंग करते हैं और फिर जाके लोगों को जब इंडिविजुअली मिलते हैं तो उनको कानून सिखाते हैं। उससे किसी का मन परिवर्तन नहीं होता, उससे किसी की जिंदगी नहीं होती। लेकिन यदि प्रीचर ये सीख जाए कि मैं मेरा अटेंशन यदि लोगों को प्रभु को किसी चीज को करेक्ट करना है तो मैं परमेश्वर के वचन से उठा के मीट प्रचार करूं और तगड़े संदेश प्रचार करूं, स्ट्रॉन्ग मैसेज, पुलपिट से सच्चाई बोलने में जरा भी ना जीतूं। लेकिन जब मैं लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरेक्ट करूं तो मैं लोगों को अनुग्रह कर अनुग्रह देना और इससे लोगों की जिंदगी बदलती है।